ज़रा अगर इस तरह छोटी छोटी बातों पे तुम परेशान होती रहोगी तो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? हाँ, आपको अपनी अम्मी की ये बातें छोटी लगती हैं? ये छोटी नहीं है सास, ये बहुत बड़ी बात है। आपको क्यों लगेगी? क्योंकि भुगतना तो उनको मुझे पड़ता है ना। आप तो सारा वक्त ऑफिस में होते हैं। तो क्या किया करो ज़ायरा, बताओ क्या करूँ? सारे काम छोड़ दूँ और तुम्हारे घुटने से लगा बैठा रहूँ? अच्छा ज़ायरा, लिसन, आई एम सॉरी, सुन मेरी, सारा आपको खाला। किसी के कमरे में दाखिल होने से पहले नॉक करते हैं, ठीक है? आई एम रियली सॉरी, वो दरवाजा खुला था तो मैं आ गई। नहीं तो दरवाजा खुला होने का क्या मतलब है? इंसान मुंह उठा के कहीं भी घुस जाए। आई एम सॉरी, मैं ना बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। वो खाला आपको बाहर बुला रही हैं। सॉरी। गुड़िया, दवाई मिली? अरे गुड़िया, 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 क्या हुआ बेटा? अरे तुम तो खाला के घर दवा लेने गई थी ना, क्या हुआ? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है अम्मी? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? साथ मुझे क्यों नहीं मिला और उससे क्यों मिला? ऐसा क्या है उसके पास जो मेरे पास नहीं है? पैसा बेटा, पैसा। और जिन रिश्तों की बुनियाद पैसा हो वो खोखले हो जाते हैं, रेत की दीवार की तरह गिर जाते हैं। तुम देखना, इस रिश्ते का अंजाम भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिक्र ना करो मेरा बच्चा, फिक्र ना करो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। लेकिन तुम्हारी मामा तो कुछ और ही बता रही। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम्हारी माँ की बातें गलत नहीं है। मैंने तुम्हें सब्र और तहम्मुल का दर्स जरूर दिया था बेटा, लेकिन आज मैं ही तुम्हें समझा रहा हूँ। अगर सामने वाले की ज्यादतियां बर्दाश्त करते रहो ना, तो फिर उसकी ज्यादतियां बढ़ती चली जाती है। लिहाजा कभी कभी अपने हक के लिए बोलना पड़ता है बेटा। अब्बू, कोई फायदा नहीं है चच्ची से बात करने का। वो बातों को दिल में बिठा कर रखती है। आपने जो घर उनसे वापस लिया है ना, उस बात का उनको बहुत गुस्सा है और वो सारा गुस्सा सिर्फ मुझ पर निकालती है। किस बात का गुस्सा निकालती हैं अब ज़ायरा पे? क्या प्रॉब्लम है आपको उसके साथ? अच्छा, तो अब तुम्हारी बीवी ने तुम्हें सिखा पढ़ा के भेजा है। शर्म नहीं आई तुम्हें? बीवी के कहने में आके माँ से सवाल कर रहे हो। इस दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था तुम्हें। ज़ायरा, मुझे कोई पटियां नहीं पढ़ाती है। मेरी अपनी अकल भी तो काम करती है ना। अंधा नहीं हूं मैं, देख सकता हूँ आपका नामुनासिब रवैया ज़ायरा के साथ। तो क्या रवैया है मेरा, मुझे तो बताओ भाई। खाने को नहीं देती, जंजीरों से बांध कर रखती हूँ। पता तो चले कितना जहर भरा है उसने तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ। आपसे बात करना ही फजूल है। बात को पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके चल जाती हैं आप। अच्छा, मैं बात करूंगा साथ से, समझाऊंगा उसे। नहीं अब्बू, आप साथ से कोई बात नहीं करेगा। उनको लगेगा कि मैंने आपसे कोई उनकी शिकायत की है। वैसे भी आजकल उनका मूड कुछ ठीक नहीं रहता, बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। लगा दी दाया अबू को मेरी शिकायतें? नहीं नहीं साहब, मैं वहां पर तुम्हारे हक के लिए अपनी माँ से लड़ा था और यहाँ अपने बाप से तुम मेरी शिकायतें लगा रही थी। तुम उस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारे लिए कोई कुछ करे। एक हमने दिल मारा
दिल टूटा एक तारा छोड़ो ना, टूटे को तोड़ो ना, अब तुम भी मुंह मोड़ो ना। आजकल उनका मूड कुछ ठीक नहीं रहता, बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं। हारा हुआ दिल फिर हारा, बस गलती मेरी तो यारा। आप जी आपने घर नहीं जाना, होटल बंद करने का टाइम हो गया। क्यों, तुम्हें घर जाने की बहुत जल्दी है? नहीं सर, शादी हुई है तुम्हारी? नहीं सर। करना भी मत, वरना तुम्हारा भी घर जाने को दिल नहीं करेगा। मेरी तरह यूं ही बाहर मारे मारे फिरोगे। किस्मत की बातें हैं सब, कब कौन किसके पल्ले बन जाए। कब से आपका वेट कर रही थी, कहाँ थे आप? आपकी बहू की वजह से मेरे ससुराल में मेरा जीना मुहाल हो गया। अम्मी, उसने क्या किया वहां आके? उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी माँ बनने की खबर की वजह से मेरी सास को तो मौका मिल गया। उठते बैठते मुझे बांझ होने के ताने देती हैं। असद का भी दिमाग खराब करना शुरू कर दिया उन्होंने। अम्मी, उसे दूसरी शादी करने के लिए फोर्स कर रही है। चल, अब ये एक नई मुसीबत है। ठीक ही कहती है समीना, ये मनहूस है लड़की। जिस दिन से इस घर में आई है ना कोई मुसीबत नाजिल हो रही है हम पे। पहले घर निकल गया हाथ से, फिर इसकी मंगनी टूट गई, और अब ये तुम नई खबर सुना रही हो। और तुम तो बड़ी अकलमंदी की बातें करती थी ना। जायरा को कुछ मत कहें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देख लिया, तुम्हारा ही घर उजाड़ने के दर पे है अब वो। तो इसमें मेरा क्या कसूर है अम्मी? मैं तो इस घर की आंख को बुझाना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि इस आग के शोले मेरे घर तक पहुंच जाएंगे। अब एहसास हुआ आपको मेरी तकलीफ का? पता चला मैं क्यों चिढ़ती थी इतना भाभी से? जब तक वो यहाँ है ना, तब तक हमारा कुछ भला नहीं हो सकता। अम्मी प्लीज कुछ कीजिए, ऐसा ना हो वो सबकी दूसरी शादी करा दे। चलो, पागल हो गई हो क्या? इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई मजाक है? दूसरी शादी की बात तो करके देखे वो मुझसे। दिमाग सीधा कर दूंगी, पूरी बरादरी में इस तरह जलील करूंगी, कोई अपनी लड़की नहीं देगा। और भाभी, उनका क्या करना है? हमारी खुशियों पे नागिन बन के बैठी हैं। चादरें तो मेरे कमरे में ही रह गई, इनको भी धो देना। अच्छा जी, ये बहुत भारी है, मेरी तबीयत आज बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, वरना मैं धो देती। अच्छा, अपने मियाँ के साथ आधी रात को सैर सपाटे के लिए घूमते फिरते तो तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होती। जरा सा काम क्या कह दिया, फौरन तबीयत खराब होगी। बंद करो ये ड्रामेबाजियां। ये चादरें आज धुलेंगी हर हाल में।
सच्ची मुझे ना अजीब सा दर्द हो रहा है, आप मुझे डॉक्टर के पास लेके चले। इस वक्त इतनी गर्मी है बाहर, तपती दोपहर में कहाँ मिलेगा डॉक्टर तुम्हें? शाम में देख लेंगे। अच्छा चलो कपड़े रहने दो, बाद में धो लेना। अभी जाओ, जाके कमरे में लेट जाओ, आराम कर लो। जी मुझे जाओ ना, मैं कह रही हूँ कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत तजर्बा है इन बातों का। 4 बच्चे पैदा किए हैं मैंने, सारे घर के काम करती थी अकेले। एक तो आजकल की लड़कियां नाजुक मिजाज बहुत है। मैं कह रही हूँ ना, जाके आराम कर लो। जाओ जाओ। हेलो। रात मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। मिस्टर साहब, फोन से फुर्सत मिले तो आपको सर बुला रहे हैं। जा रहा हूँ, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, हॉस्पिटल आ जाऊँ मुझे, ठीक है? ओके बाय।